Hello bachcho, let's read the question. The process of sexual reproduction involves meiotic and mitotic cell division at various stages. With respect to the type of cell division associated with various stages, answer the following questions. यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. पूछा गया है जो प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे बहुत सारे माइटोटिक और म्यूटिक सेल डिविजन होते हैं अलग अलग स्टेजेस पे. तो इन सेल डिवीजन के बेसिस पे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं उन पे बेस हमें यहाँ पे 3 आंसर्स देने हैं. तो 3 आंसर्स क्वेश्चंस दिए हुए यहाँ पे हमें. फर्स्ट दिया है आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन एसोसिएटेड विद मियोटिक सेल डिवीजन. हमें यहाँ पे रिप्रोडक्शन के उन स्टेज को समझाना है आइडेंटिफाई करना है जहां पे मियोटिक सेल डिवीजन होता है. सेकेंड में बोला गया है हाउ मेनी पॉलिन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, हाउ मेनी न्यूक्लियाई डू दे पजेसेस. क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कितने पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल से और कितने न्यूक्लिया इनके पास होते हैं. सेकंड लास्ट में पूछा गया है हाउ आर 8 सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मेगास्पोर मदर सेल. क्वेश्चन में बोला है कि किस तरह से एक मेगास्पोर मदर सेल से 8 सेल्स बनती हैं. तो सबसे पहले यहां हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट, फिर पॉइंट में इस एक क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चन पार्ट पूछे गए इनके हम आंसर करेंगे. सो द क्वेश्चन की कंसेप्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में इन एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स. तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में यहाँ जो बात हो रही है उसको हम देखते हैं. तो होता क्या है मियोटिक सेल डिवीजन किन किन फॉलोइंग स्टेजेस में होता है. जो फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का वो कैसे होता है. तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं एंथर के अंदर कहाँ होती हैं, ये एंथर में होती हैं. इनमें होता है क्या, इनमें होता है मियोटिक सेल डिवीजन और उसके बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहे हैं माइक्रोस्पोर्स. और क्या यहाँ पे क्या हो, और यहाँ पे वही अगर हम देखें कि मेगास्पोर्स कैसे बन रहे हैं. तो मेगास्पोर्स बनते हैं जब मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोटिक सेल डिवीजन. मेगास्पोर मदर सेल जो कि होती हैं कार्पेल में, तो इनसे बनता है यहाँ पे मेगास्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर्स. तो इन दोनों कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मियोटिक सेल डिवीजन. यहाँ पे हो रहा है मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है. हियर मियोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया. अब सेकंड वाले पे आते हैं. तो होता क्या है ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, अगर हम बी वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो जो हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करते हैं 4 माइक्रोस्पोर्स. दे प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर्स. ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर्स. और ये जो 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कितने प्रोड्यूस करेंगे, 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कितने प्रोड्यूस करेंगे, 4 into 4 is equals to 16 माइक्रोस्पोर्स. 16 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे. अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कितनी करेंगे, 4 into 4 is equals to 16 माइक्रोस्पोर्स. अब ईच माइक्रोस्पोर्स, अब हर एक जो माइक्रोस्पोर होता है इनमें होता है माइटोटिक सेल डिवीजन और ये फॉर्म करते हैं 2 पॉलिन ग्रेन. अब क्या सेकेंड स्टेप इज ईच
माइक्रोस्पोर ये प्रोड्यूस करते हैं क्या करने पे, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा इनमें, माइटोटिक सेल डिवीजन, and they form two pollen grains, two pollen grains। तो इस तरीके से 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कितने प्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ मेनी पॉलिन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने होंगे, 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल ने प्रोड्यूस करे 16 माइक्रोस्पोर्स। तो 16 माइक्रोस्पोर्स कितने पॉलिन ग्रेन देंगे, अगर एक माइक्रोस्पोर यहाँ पे 2 पॉलिन ग्रेन दे रहा है तो 16 माइक्रोस्पोर्स विल गिव 16 माइक्रोस्पोर्स विल गिव 32 pollen grains, 32 pollen grains। This is what asked in the question। तो क्या होगा, 16 इंटू 2 किया तो यहाँ पे आ गया 32। अब करते हैं थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ आर 8 cells formed from 1 मेगास्पोर मदर सेल। तो जो मेगास्पोर मदर सेल होती हैं इनमें होगा क्या, मियोटिक सेल डिवीजन, और ये प्रोड्यूस करेंगी 4 मेगास्पोर्स। अगर हम बात करें सी क्वेश्चन की, जो यहाँ पे सी पॉइंट दिया हुआ है, तो जो एक मेगास्पोर मदर सेल होती हैं, एक मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है इनमें होता है मियोटिक सेल डिवीजन, इनमें हुआ मियोटिक सेल डिवीजन। और इनमें जब मियोटिक सेल डिवीजन हुआ तो इन्होंने प्रोड्यूस करे 4 मेगास्पोर्स, 4 मेगा स्पोर्स इन्होंने प्रोड्यूस करे। इन 4 मेगास्पोर में से 3 तो हो जाएंगे क्या, डीजेनरेट, 3 हो जाते हैं इनमें से डीजेनरेट। तो बचा कितना, एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है। फिर बचा यहां पे फंक्शनल मेगास्पोर, यहां पे होता है एक। तो फिर फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है यहां पे 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो इस तरीके से यहां पे टोटल 8 सेल्स बनती हैं, 8 सेल्स। तो यहां पे अगर हम क्वेश्चन को देखें कि आइडेंटिफाई करें थी मियोटिक सेल डिवीजन कहां कहां हो रही, तो यहां हो रही है माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रहा है, और एक हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल में। कितने पॉलिन ग्रेन्स बन रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं यहाँ पे बन रहे हैं यहाँ पे 32। थर्ड ने पूछा गया 8 सेल्स जो हैं जो फॉर्म किस तरीके से फॉर्म हो रही हैं, 1 मेगास्पोर्स, तो इस तरीके से फॉर्म हो रही हैं। आई होप you understood it well. All the best.